तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिलर्स ऑफ राजयोगा, है ना। जैसे कोई भी चीज होती है तो उसको करने के लिए हमारे को थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़े डिसिप्लिन्स का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे कोई बीमारी भी हो जाए तो डॉक्टर क्या बताता है? एक तो ये बताता है कि क्या खाना है, दूसरा बताता है कि क्या नहीं खाना है, फिर दवाई भी बताता है और फिर परहेज भी बताता है। यही चारों चीजें हैं ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। हम्म, ऐसे ही है यहाँ पर भी कि कोई चीजें हैं उनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इफ वी वांट अ गुड रिजल्ट, है ना। जितना उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना हम कोई कोई भी चीज आप करते हैं, जैसे आप कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसमें वो बताते हैं व्रत है तो इसमें ये नहीं खाना, आपको इस तरह पूजा करनी है, क्या करना है, तभी उसका फुल रिजल्ट मिलता है ना। और दूसरी बात, जैसे कुर्सी है उसकी चार टांगे हैं, है ना। एक भी टांग ढीली पड़ गई तो कुर्सी चूं चूं करेगी। आराम जो देना चाहिए उसको वो नहीं दे पाएगी, है ना। और बीमारी जितनी डीप होती है, जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना, जो बताया गया उसको करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। और हम सब शुरू हुए सतयुग से, फिर आए त्रेता में, द्वापर, कलयुग का अंत भी आ गया। तो अब इतनी देर तक हम जब ऊपर से नीचे उतरते आए तो रिजल्ट क्या हुआ कि हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। और क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो बहुत सी सफरिंग हो गई। जो ये है ना, सफरिंग कैसे आती है, किस स्वरूप में आती है? एंगर, ईगो, है ना। ये सारी चीजें हमारे को दुख देती हैं। हम सोचते हैं हमने जब गुस्सा किया कि जो सामने वाला है वो परेशान होता है, पर सबसे पहले जो गुस्सा करने वाला है वही परेशान होता है। पॉइंट बीइंग कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वी आर अटैच टू समथिंग जो मैं नहीं हूं। जब हम रॉन्ग चीज से अटैच हो गए, अपने आप को वो समझ लिया, एक झूठ को सच समझ लेते हैं, तो सारी की सारी बातें इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो हमारे को भी परमात्मा कुछ डिसिप्लिन्स देंगे, देते हैं। परमात्मा हमारा पिता है ना, हमारे को सब कुछ देता है। तो वो कोई भी चीज हमको करने को बोलेगा, वो ऐसी चीज करने को नहीं बोलेगा जो मैं कर ना सकूं। वो ऐसी ही चीज बोलेगा जिसको मैं इजीली कर पाऊंगी। अगर उसने बोला कुछ करने को, मीन्स आई कैन डू इट, तभी बता रहा है। तो जैसे कई बार हम सोचते हैं कि अगर तुमने मेडिटेशन करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अनेक बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं। पर परमात्मा कहते हैं ऐसे ना घर छोड़ना है, ना तुमने खाना पीना छोड़ना है। कोई कहता है व्रत रख लो जी, सिर्फ पानी पे आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सो जो चार प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं परमात्मा का बनने के बाद, वो चार हैं। एक तो है पवित्रता, प्योरिटी, और एक है प्योरिटी, वो भी समझते हैं क्या? प्योर डाइट, वो भी देखते हैं क्या है? सत्संग, और जो दिव्य गुण हैं उनकी प्रैक्टिस, डिवाइन वर्च्यूज की प्रैक्टिस ना। स्पिरिचुअल बैलेंस को रखने के लिए ये सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना हम इनको जीवन में उतारते हैं तो उतना ही हमारी महसूसता मेडिटेशन में एक्सपीरियंस जो है उतना ही पावरफुल, उतना ही ब्यूटीफुल हो जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं प्योरिटी। प्योरिटी किसको कहेंगे? कोई चीज प्योर है, कौन इसको हम प्योर बोलते हैं? जैसे हम कहते हैं प्योर देसी घी, है ना। तो कैसा वो होता है? उसमें कोई मिलावट नहीं है, है ना।
जो चीज जैसी है एग्जैक्टली वैसी उस स्वरूप में मिली, जो प्योर मतलब ओरिजिनल फॉर्म, जो उसका एक्चुअल फॉर्म है। तो पवित्रता भी तीन प्रकार की, तन की, मन की, वचन की, तन मन बोल में वचन की, कर्म की, इन सारी चीजों की पवित्रता। तो किसको कहेंगे तन की पवित्रता, है ना? जैसे हम मंदिर में भी कोई जाता है तो ऐसे ही नहीं जाते ना, कहते हैं हम नहा कर जाएंगे। तो हमें कौन सी, हमें भी नहाना है, हमें भी क्लीन रहना है। मेरा शरीर पवित्र कब? हुँ? और फिर मन की, मेरा मन पवित्र कब, मेरे बोल पवित्र कब, और मेरा कर्म पवित्र कब? सो एनी थॉट्स ऑन दिस, कि तन पवित्र का मतलब क्या? नहा लिया, गंगा नहा लिया, क्या? हम्म? देखो, दो चीजें हैं। तन की पवित्रता मतलब हम अपने तन से वो काम करें जो हमें पता है जिसको करने से परमात्मा खुश होगा। हम तन से कौन सा काम करते हैं, और जो काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो किस, जो कर्म भी कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं? पहले मन में सोच आती है, तो मेरे मन की सोच कैसी है, मैं कैसे थॉट्स को क्रिएट करती हूँ। अगर तो मेरे थॉट्स जो हैं प्योर मतलब सबकी अच्छाई के लिए है, सबकी अच्छा सोचने में है, और सबको पूरे विश्व के लिए अच्छा करने के लिए है, ऐसे जो थॉट्स हैं, ऐसे थॉट्स जब हैं, तब मैं उनको जब एक्शन में लाती हूँ, तन द्वारा मैं उनको एक्शन में लाती हूँ, तो वो जो एक्शन है वो पवित्र होगा। और फिर मेरे मन के थॉट्स जब अच्छे होते हैं, फिर मेरे मुख से बोल कैसे निकलते हैं? मेरे मुख से फिर बोल जो निकलेंगे वो कैसे होंगे? सबको सुख देने वाले होंगे, सबकी भलाई के लिए होंगे, सबका कल्याण करने के लिए होंगे। इसको कहेंगे बोल की पवित्रता। और कर्म की पवित्रता, कर्म भी ऐसा श्रेष्ठ हो जो सबको आनंद दे, सबको सुख दे। जो भी मैं कर्म करूं उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, दैट इज, इसको कहेंगे तन की, मन की, और बोल की और कर्म की पवित्रता। अब हम कहें कि हम कभी तो ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं, तो एक म्यान में कहते हैं ना, दो तलवारें नहीं रहती। हम या तो हम योगी हैं, योगी होंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे। भोगी होंगे तो क्या करेंगे? तो सिर्फ जो भोगना है, जो चीजें हैं उनको यूज करना, अपने आनंद के लिए यूज करना, सेल्फिशनेस के लिए यूज करना, दोनों चीजें साथ में नहीं रहती। तो जितने श्रेष्ठ मेरे थॉट्स हैं, उतना ही श्रेष्ठ सब कुछ चलेगा। तो मुझे अपने श्रेष्ठ संकल्पों पर, थॉट्स के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना है ना? तो जो हम एक्शन, जैसे हमने देखा कार्मिक अकाउंट की हमने थ्योरी जब करी, कि हमारा जो कर्म है, सिर्फ हमने फिजिकली जो कर्म किया या बोला वो नहीं है, मैंने जो सोचा वो भी मेरे कर्म में आ जाता है। तो और हम ये इसको, एक तो ये बात ध्यान में रखने, दूसरा गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु है। काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं। जितनी मेरी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उतना वो मुझे अच्छा नहीं बनने। इसको अगर देखें ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी आई, एक घर है, तो फिर सबने उसकी बड़ी तारीफ भी कर दी, फिर उसके एक के साथ हम रुकते नहीं ना, फिर दो चाहिए, फिर तीन चाहिए, फिर उससे बेटर चाहिए, नेबर से बेटर चाहिए, दोस्त से बेटर चाहिए, वो चीज बढ़ती चली जाती है। फिर उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना? हम मतलब इन जनरल आज की दुनिया में
आज की दुनिया में सिर्फ पैसे मिल जाए उसके लिए अपने प्रिंसिपल्स को वो सैक्रिफाइस भी कर देते हैं। सो इन इस बात का ध्यान करना। तो मेरी जो सोच है, मेरी सोच में जब जो वर्च्यूज हैं वो समाई हुई हैं, वाइसेस को जब मैं नहीं यूज करती हूँ, मेरी इंटेंशन सबके लिए श्रेष्ठ रहती है, उसको कहेंगे मन की पवित्रता। और मन पवित्र तो तन भी पवित्र, सारा कुछ ऑटोमेटिकली पवित्र बन जाता है ना। और एक और बात हम जो यहाँ पे ज्ञान में समझते हैं, सिर्फ गंगा में नहाने से हम पवित्र नहीं हो जाते। हमने नहा लिया इसका ये मतलब नहीं कि पवित्र हो गए। फिर हमने योग किया, हम योग करते हैं, अपने अंदर अच्छे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं और अच्छी भावना भी क्रिएट करते हैं। पर याद क्या रखना है कि कर लिया उसके बाद आनंद भी आ गया, भर लिया अपने आप को खुशियों से, वर्च्यू से, किससे मिले, परमात्मा से मिले। पर जो अब बाल्टी है, जैसे उसमें छेद हो, ऊपर से आप पानी डालते जाओ, नीचे से वो बहता चला जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कभी भी फुल नहीं होएगी बाल्टी, क्योंकि नीचे से लीकेज है। और लीकेज कहां से होती है? लीकेज होती है हमारे ही क्रिएट किए हुए नेगेटिव संकल्पों से। हम्म? तो अगर किसी भी चीज को हमने खत्म करना है, उसको लिए क्या करना होगा? उसको यूज करना बंद कर दो। तो नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, उनको हम यूज ना करें, वाइसेस को यूज ना करें, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और फिर चलते हैं दूसरी बात पर। यहां तक इट्स ओके? एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग? फिर दूसरा आता है शुद्ध अन्न, प्योर डाइट। हमें पता है, एक हमने सुना हुआ है ना, सात्विक खाना, वैष्णव खाना, है ना। तो खाने भी तीन तरह के, एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। सात्विक योगी के लिए कौन सा अच्छा है? हमने मेडिटेशन करनी है तो हमारे लिए कौन सा खाना अच्छा होगा? तो योगी के लिए तो कहा ही जाता है कि सात्विक भोजन ही बेस्ट है। तो सात्विक भोजन क्या करता है? हमारे मन, बुद्धि, शरीर को एक पॉजिटिव प्योर एनर्जी देता है और मेंटल पीस बनी रखती है और स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। और ये कौन सा खाना है? जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स, ये सारी, ये अंदर शांति और बैलेंस क्रिएट करता है ना, शरीर में भी, और अंदर हमारी विल पावर और कंट्रोल भी बढ़ता है। और राजसिक खाना क्या है? राजसिक है जो ईगो को, इच्छाओं को बढ़ाता है, जैसे स्पाइसी खाना, तेज खट्टा, तेज मिर्ची, ये सारी क्या करती हैं? हमारे अंदर की जो है ना वासनाएं, इनको उनको उत्तेजित करती हैं ना। और फ्राइड खाना, फ्रोजन फूड खाना, ऑल दैट, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? तेज तेज खाना, ओवर ईट करना, और भोजन कॉन्शियस होकर खाना, ये खाएं वो खाएं। उससे एंड में होता क्या है? ना ही कोई धैर्यता, पेशेंस रहती है, ना ही इंसान स्टेबल रहता है। खाने खाने के समय अच्छा जरूर लगता है, पर उसकी उसकी मेरे शरीर को और आत्मा को कोई वैल्यू नहीं। और एक बात हमको याद रखनी है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो जैसा तन वैसा मन और वैसा अन्न। तो जैसा खाएंगे उसी हिसाब से मेरे सोच विचार चलेंगे। तो अगर उत्तेजित करने वाला खाना खाएंगे वो मुझे उत्तेजना देगा, मिर्ची खाएंगे तो एंगर को क्रिएट करेगा, है ना। फिर तामसिक भोजन, तामसिक हम समझते हैं ना, तामसिक किसको कहते हैं? जो बीमारियों को प्रमोट करे, हमारे मन को स्लो डाउन करता है, भारीपन लाता है, लाइक रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, अल्कोहल। और इसमें हम कहते हैं अनियन एंड गार्लिक ऑल्सो, जो
फिर ओवर ईटिंग, लेजीनेस, ये सारी चीजें क्या है? रिजल्ट ऑफ तामसिक फूड। और योगी के लिए तो बेस्ट है ही सात्विक खाना। तामसिक खाना क्यों खाते हैं? हम सोचते हैं ये खाने में प्रोटीन्स हैं, ये खा लें। पर मेडिकली भी आजकल प्रूफ हो गया है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से बीमारी ज्यादा होती है। न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा अवेलेबल जो है वो सात्विक खाने में। कहते हैं कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है। अगर हम वेजिटेरियन फूड की ओर भी जाएं तो वहां पर भी हमें सारा कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा ने जब हमको बनाया, हमने कभी भी शुरू में कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता था। सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। माना जो शेर भी है वो अपनी कार्निवोरस जो उसकी अभी की वृत्ति है उसको बिल्कुल फिनिश कर देता है। इसके ऊपर एक और बात, जो योगी थे जो होकर गए हैं महावीर जी और बुद्धा जी, तो जब वो जंगल में बैठकर योग लगाते थे तो होता क्या था? जो बिल्कुल खूंखार जानवर है ना, वो भी अपनी खूंखार वृत्ति को फिनिश कर देते थे। वो भी उनके सामने नतमस्तक होके पीसफुली बैठ जाते थे। रिजल्ट ऑफ व्हाट? प्योर थॉट। प्योर थॉट है, प्योर खाना है, प्योर सारा कुछ हो जाता है फिर। और जो सामने वाला भी है वो भी उसकी वाइब्रेशन से वो भी पवित्र प्योर होना शुरू हो जाता है ना। और फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए जिंदा प्राणी को जब मारा जाते हैं, मारकर खाते हैं, वो जब अपने शरीर को छोड़ता है तो उसको कैसा फील होता होगा? उसको गुस्सा भी आता होगा और डर भी लगता होगा। फिर उसी खाने को अगर हमने खा लिया तो हमारे अंदर भी गुस्सा और डर ये दोनों क्रिएट होते हैं। और हम अगर देखें, जैसे कोई शरीर छोड़ता है, किसी की डेथ होती है, तो जहां डेड बॉडी पड़ी होती है उसके बाद हम क्या करते हैं? जाकर नहाते हैं। हमें यही कहा जाता है ना, उसके बाद आप जाकर नहाइए, क्योंकि लास्ट राइट्स के लिए जब पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो डेड बॉडी है, इसलिए आपको उससे दूर रहना है। और वो जानवर की डेड बॉडी है, तो क्या उनको कंज्यूम करके अपने शरीर को कहें तो कब्रिस्तान बनाना है? शरीर को मंदिर जैसा, जहां देवी देवता रह पाए, मैं आत्मा अच्छे संकल्पों के साथ इस शरीर में रहती हूँ। शरीर मंदिर जैसा, तो शरीर पवित्र, शरीर बीमारी से फ्री, है ना। और अगर देखें शरीर की बनावट को भी, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, नेल्स जो होते हैं वो भी शार्प होते हैं, सलाइवा एसिडिक होता है और वो जीभ से पानी पीते हैं। उनकी इंटेस्टाइन्स शरीर जितनी लंबी होती हैं, छोटी होती हैं। और जो वेजिटेरियन एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, शीप, उनके टीथ राउंडेड होते हैं और नेल्स भी शार्प नहीं होते, है ना। और पानी वो मुख से पीते हैं, सलाइवा उनका एसिडिक नहीं होता। और उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, they are much longer than their bodies. We have a small and a large intestine which is really very large. तो कार्निवोरस एनिमल और हर्बिवोरस एनिमल, ये दोनों की उसमें जो फर्क है, हम अपने आप को देखें कि मेरा शरीर कैसा है। क्या मेरा शरीर कार्निवोरस वाला है या हर्बिवोरस वाला है ना। तो जैसे जैसे हमारे अंदर के जो भावनाएं हैं वो खराब होती गई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हुए, द्वापर से कलयुग में आते हुए, उस हमारा जो खाना पीना है वो भी उस तरह का होता गया। और फिर वो खाना पीना अंदर इम्बैलेंस, उत्तेजना पैदा करने वाला शुरू हो गया। और आज की डेट में अगर हम देखें, सड़क पे चलते हुए कोई कुछ नहीं भी कर रहा, किसी ने गाड़ी में ऐसा म्यूजिक लगा दिया जो पसंद नहीं, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सुना ये है कि अमेरिका में किसी ने रॉन्ग म्यूजिक लगाया हुआ था जो उसको पसंद नहीं था, तो उसने उठा के उसको गोली से भी उड़ा दिया। इतना ज्यादा, इतना एंगर, इतनी इम्पेशंस, इतनी इंटॉलरेंस, ये क्या है? रिजल्ट ऑफ व्हाट वी ईट। वो जैसे जैसा मैं खाती हूँ, जैसा अन्न, वो मेरे मन को इफेक्ट करता है। और अगर हम प्याज को देखें,
प्याज को जब काटते हैं तो आंखों से पानी निकलता है, अंडर आर्म में रखें तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बाहर की बात है। और यही अगर अंदर जाएगा तो मेरे को क्या करेगा, मेरा उसका रिजल्ट क्या होगा। और एक बात और बोलते हैं कि जो अनियंस है ना, वो मेडिसिनल वैल्यू है उनकी। तो मेडिसिन भी हम अपने जीवन में देखें, जो डॉक्टर डोज देता है हम वही खाते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि हम बीमार नहीं है हम तो भी मेडिसिन खा रहे हैं। और कौन सी मेडिसिन किस चीज के लिए खानी है वही खाते हैं। होम्योपैथिक दवाई भी अगर खूब सारी खा जाओ, ओवरडोज ले लो, तो वो भी नुकसान करता है। तो मेडिसिन थोड़ी सी खाते हैं, नाप तोल कर खाते हैं, है ना। तो हम अगर हम ओवरडोज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा। और ऐसी चीजें खाने से क्या होता है, हमारा फोकस नहीं बनता, फिर मन परमात्मा में कैसे लगेगा। हम अगर अपने जीवन में भी देखें, कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी गेट अप टू डू। कभी हम कुछ भूल जाते हैं, कभी कहते हैं हमें भूल गई मैंने चाबी कहाँ रखी, कभी हम अलमारी के पास जाते हैं पता नहीं मैं क्या लेने आई थी, बात करते करते भूल जाते हैं मैं किसी को क्या बोलने लगी थी। होता है ना ये क्या है, ये सारी चीजें अन्न का इफेक्ट मन पर पड़ता है ना। फिर जब हम खाना का प्रभाव सीधा मन पर पड़ता है तो हम किस कॉन्शियसनेस में उस खाने को खाते हैं, है ना। हमारे को जो बताते हैं कि खाना जब बनाए वो भी परमात्मा की याद में बनाए, है ना। और परमात्मा की याद में बनाकर फिर परमात्मा की याद में खाएं, तो उस भोजन का इफेक्ट ही कुछ और है ना। जैसे प्रसाद होता है, मंदिर से प्रसाद मिलता है, थोड़ा सा मिला हम अपने माथे से लगाते हैं, फिर सबके साथ बांट कर खाते हैं। उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, नीचे गिर जाए तो भी उसको उठा लेते हैं जमीन से। क्यों? परमात्मा की याद में बना, परमात्मा को भोग लगाया। और ऐसा खाना अगर मैं सारा ही खाना ऐसा बनाऊं और खाऊं तो मेरे मेरे शरीर में जो भी जाएगा वो मेरे मन को कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ये हुआ शरीर का भोजन। और हमें एक और चीज चेक करनी है, तो मेरी आंखों का भोजन क्या है, मेरे कानों का भोजन क्या है। तो उस भोजन के ऊपर भी हमें फोकस करना है। हम क्या, फोन है हमारे पास, उसमें क्या देखते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं, कौन सी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में हम का पर्पस क्या है, कहीं पे हम किसी का मजाक तो नहीं उड़ाते हैं, कहीं पर किसी को नेगेटिव बातों को उछालते तो नहीं है, है ना। तो याद क्या रखना है कि जो भी मैं करूं, अगर हम ये याद रखें मैं जो भी करूं उससे सबका भला हो, भलाई का सोच करके हम कुछ देख रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उस देखना सुनना बोलना जो है वो कैसा हो जाएगा। हमने अगर कोई बहुत वायलेंस वाली कोई मूवी देख ली, उसका इफेक्ट होगा, रात को सपने भी वही आएंगे, डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी। और जो वायलेंस देखी फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बनना शुरू होएगा, मैं भी वैसा ही कर्म करना शुरू करूंगी। जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सीधा मन के ऊपर उसका इंप्रेशन पड़ता है, और उसी तरह के हमारे अंदर थॉट्स चलते हैं। और हमने पीछे भी देखा, थॉट्स जैसे भी थॉट्स चलेंगे वैसे ही मैं फील करूंगी। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि कोई किसी सब के लिए आप ये थॉट के ऊपर आ जाएं कि सब बहुत सुखी हों, दुनिया की सभी आत्माओं को मैं यहां से बैठकर परमात्मा की लाइट मुझ पर, और मैं सोच रही हूं हर आत्मा का बहुत भला हो। इस थॉट में बैठ जाएं 1 मिनट के लिए।
ऐसा थॉट क्रिएट करने पर हमें फीलिंग कैसी आई? हम्म ये मुझ आत्मा का भोजन है। हमारे अंदर फीलिंग कैसी आई? एनीबडी वांट्स टू शेयर? जी, यहाँ कोई आंसर नहीं कर रहा है। फीलिंग तो आई अज्यूम अच्छी ही आई होगी अगर अच्छा सोचना, और इसका अगर ऑपोजिट सोचें, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं सोचती हूँ हाय हाय ये कैसा है, ये मुझे दिन रात परेशान करता है। उसी समय वो परेशान नहीं कर रहा तो भी हमारी फीलिंग जो है खराब हो जाती है ना? ये भी भोजन है। आत्मा क्या है? बनती है मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज है। तो जैसा मन सोचता है, बुद्धि उसी थॉट को चर्न करती है, डिसाइड करती है, फिर वो एक्शन में आती है। तो अगर मन ने सोचा नॉट नाइस, आई डोंट लाइक यू, तो बुद्धि उसी को चर्न करेगी और मेरे अंदर उसका संस्कार बनेगा दूसरे को इस तरह से देखने का। तो फिर क्या होगा? वो मेरे अंदर पीस क्रिएट करेगा या पीस का ऑपोजिट क्रिएट करेगा, है ना? तो जैसे अभी हमने खाने की बात करी, जो दुनिया में भी अब हम देखें फास्ट फूड का कितना फैशन है, बाहर खाने का कितना फैशन है। अब खाना कौन बना रहा है और कौन सी वृत्ति से बना रहा है, इसके ऊपर अगर अटेंशन लाए, जो अगर हमारे घर में हमारी माँ खाना बनाती है हमारे लिए और हमारे को देती है, हम कहते हैं आज मम्मी बहुत टेस्टी खाना, मुझे एक रोटी और चाहिए, माँ कहेगी हाँ बच्चा, वो इमीडिएटली और बनाएगी, खुशी से बनाएगी, प्यार से बनाकर देगी। हेल्प को बोल दो एक रोटी और बनानी है, उसके अंदर संकल्प चलेगा एक और करना पड़ रहा है ना? उसका रिएक्शन और अपने पेरेंट का रिएक्शन वो फर्क होगा। और अगर बाहर जाए रेस्टोरेंट में, जो भी वो खाना बना रहा है इंसान, वो किस लिए बना रहा है? टेस्टी खाना बनाओ, मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने के विचार से ही वो खाना बना रहा है। तो जो भी खाना खाता है वो कैसा बन जाता है? पैसे बनाओ, पैसे बनाओ। आज की दुनिया में यही तो है कि पैसे बनाना ज्यादा जरूरी है। कैसे बनाए पैसे, उसके ऊपर इतना अटेंशन है या नहीं है, वो दुनिया में ऑन एन एवरेज कम हो गया है ना? तो करना क्या है? हम्म? एक एक और गीता में एक बात लिखी हुई है, भगवान कहते हैं मुझे खिलाए बिना कोई खाता है वो चोर है। भगवान क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, वो निराकार है, वो तो कुछ खाता ही नहीं है। पर खिलाए बिना खाना मतलब उसको याद किए बिना खाना। और वो क्यों कहता है मुझे याद करके खाओ? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे बच्चों को शक्ति तभी मिलेगी जब वो मुझे याद करेंगे। किस चीज को याद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वही एनर्जी खाने में चली जाती है ना? तो सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में, परमात्मा के गीत लगाकर, परमात्मा को ऑफर करके जब खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो वो प्योर भी होगा और वो शक्ति भी देगा, है ना? तो हॉस्टल का खाना, हॉस्टल में जाते हैं तो माँ के हाथ के खाने की याद आती है ना? तो ऐसे ही सात्विक खाना मीन्स अपने सत्य स्वरूप में रहकर, सत्य पिता की याद में रहकर, और जो खाना मुझ आत्मा को शक्ति दे, प्योरिटी दे, प्योरिटी में रहने की शक्ति दे इस नेगेटिव दुनिया में, वो खाना है जो मुझे खाना है। फिर मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ और मेरा योग भी अच्छा लगता है। नहीं तो जो योग करेंगे तो उसमें योग में भी खाना याद आएगा उल्टी, और जो खाना आपने मन को दिया, जैसा खाना दिया, वायलेंस वाला दिया, तो वो वायलेंस आएगी माइंड में। फिर भगवान से तो योग लगेगा नहीं। भगवान और ये नेगेटिव एनर्जी दोनों साथ नहीं रहते। तो जहां नेगेटिव थॉट है वहां परमात्मा बैठ नहीं सकता। तो करेंगे क्या? याद करने बैठे बाबा बाबा भगवान, जो भी हम जैसे भी करेंगे याद, याद करने लगे, फिर वापस कहीं और मन खींचेगा।
तो इस तरह खाने के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देंगे। फिर है दिव्य गुणों की धारणा, डिवाइन वर्च्यूज को अपने जीवन में अडॉप्ट करना, है ना। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज जो है डेली नहीं करते सपोज, तो हमारे मसल्स जो हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। फिर हम जब करनी शुरू करते हैं एक्सरसाइज, तो हम उन मसल्स को यूज करें जिनको हम रोज यूज नहीं करते। तो फिर जब उनको यूज करना शुरू करते हैं, थोड़े दिन वो मसल्स हमारे दर्द होते हैं, फिर हमारे को आदत हो जाती है वो दिव्य गुणों को यूज करने की। और फिर होता क्या है कि जो शरीर है, जो उन मसल्स को जब बार बार यूज करता है तो शरीर शक्तिशाली बन जाता है ना। उसी तरह मन की एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज मतलब दिव्य गुण हमने जो देखा, मोटे मोटे रूप से 7 गुण देखे। ऐसे तो बहुत से गुण हैं, पर मोटे रूप से देखें 7 गुण हैं। शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, ये सब क्या है? गुण है। ये गुणों को यूज करना, इनको यूज करना हर संकल्प में, हर थॉट में, हर बोल में और हर कर्म में, इसको कहते हैं मन की एक्सरसाइज। जब हम इनको यूज करना शुरू करते हैं तो जीवन जो है सुखदायी हो जाता है। प्योरिटी, डिग्निटी, रॉयल्टी, स्टेबिलिटी, यूनिटी, सिंप्लिसिटी, मेच्योरिटी, ऑनेस्टी, ये सारे गुण हैं जिनके बारे में हम सबको ज्ञान है, और हम उसको यूज करेंगे तो जीवन जो है कैसा बनेगा? स्टेबल, सुखदायी बनेगा। हम भी सुख में रहेंगे और औरों को भी सुख देने वाले बनेंगे। एक एक गुण एक एक फूल के समान है। हर फूल की अलग खुशबू होती है, और हर खुशबू जो है श्रेष्ठ होती है। जो नेचुरल उसका फ्रेग्रेंस होता है फूल का, हर फूल का, वो हमारे को हैप्पीनेस देता है। मैं उस परफ्यूम की बात नहीं कर रही जो बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। जो नेचुरल खुशबू है हर गुण की, मतलब हर गुण को जब हम यूज करते हैं तो जैसे फूल खुशबू फैलाता है, तो मैं भी अपने मन के थॉट्स के द्वारा खुशबू फैलाती हूँ, हैप्पीनेस फैलाती हूँ, सबको देने वाली बनती हूँ। मतलब, और जब इन वैल्यूज में रहते हैं तो हम वैल्यूबल बनते हैं, है ना। जो देवी देवता थे, वो दैवी गुणों की उनकी धारणा थी। देवी देवता कौन थे? देवी और देवता कौन? जिन्होंने डिवाइन वर्चुअस को अपनी लाइफ में धारण किया, है ना। और जो डिवाइन वर्च्यूज को धारण धारण किया, तो उससे क्या होगा? जो अंदर वो संस्कार है, हम सबको प्रेम अच्छा लगता है ना, हम प्रेम के संस्कार को यूज करके जब कर्म करेंगे तो हम प्रेम बांट रहे हैं। तो फिर क्या होगा? जो हेट्रेड का संस्कार, किसी के लिए हेट, किसी के लिए कुछ, वो सब मर्ज हो जाएगा। बिकॉज वेन यू स्टॉप यूजिंग समथिंग यू लूज इट। तो हमने उन वाइसेस को लूज करना है और वर्च्यूज को गेन करना है, तो बार बार उनको यूज करेंगे। और एक जैसे एक दिन में एक वर्च्यू को लें और कहें कि आज मैं कुछ भी हो जाए, मैं सबके लिए सिर्फ प्रेम की शक्ति को इमर्ज करूंगी, आज कुछ भी हो जाए मैं पीसफुल रहूंगी। तो फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमारी इनर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और हमें जब आदत हो जाएगी, हम मुझ आत्मा को, उस मसल को यूज करने की आदत हो जाएगी, फिर वो मेरा नेचुरल नेचर बन जाएगा। आज की डेट में हम कहते हैं ना, मेरा तो नेचर है, मैं ऊंचा ही बोलती हूँ, मेरा तो नेचर है, कोई जरा सा कुछ बोले मेरा तो रोना निकल आता है। फिर ये जो नेगेटिव वाली बातें हैं, इनसे दूर हटके हम पॉजिटिव की तरफ चल पड़ेंगे। सो ये है दिव्य गुणों की धारणा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे एक सिस्टर है, वो ज्ञान में आए तो उनको पता चला गुण क्या है, कैसे सारा ज्ञान सुना, जैसे आप भी सुन रहे हैं अभी। तो वो कार में जा रहे थे, उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, तो उनके हस्बैंड से गाड़ी किसी एक, हाँ कोई मोटरसाइकिल में था, स्कूटर में या मोटरसाइकिल में, टू व्हीलर में, तो हल्की सी उनकी टक्कर हुई और इन्होंने गाड़ी रोक दी और वो आया लड़ाई करने के लिए। तो इन्होंने तो सोचा हुआ था मैंने गुस्सा नहीं करना, दोनों ने ज्ञान दिया। तो जब वो आया, लड़ाई करने आया, तो ये जो सिस्टर है उन्होंने बोला आपको कहीं चोट तो नहीं लगी?
उन्होंने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसको बोला कि अच्छा मैं आपके यहाँ बैंडेज कर देती हूँ, ये कर देती हूँ। वो एकदम इतना हैरान हो गया। वो कहता है कि ये तो आप तो देवी हैं। उनके पैरों को हाथ लगाया, कहता है मैं तो लड़ने आया था, गलती तो मेरी ही थी, पर आदत हो गई है ना कि जरा सा कुछ हुआ नहीं रोड पे, दूसरे को ब्लेम करो, दूसरे पर चिल्लाओ। और अगर आप थोड़ा सा, आपका व्हीकल दूसरे से छोटा है तो और थोड़ा चिल्ला लो, तो बड़ी व्हीकल वाला थोड़ा सा आपको कुछ पैसे वैसे दे देगा, रफा दफा हो जाएंगे, थोड़े पैसे भी यही एटीट्यूड आज की डेट में। आप नहीं करते होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे जरूर, पर कह रही हूँ कि ये एटीट्यूड, और उसने, वो इतना उससे इम्प्रेस हो गया इस बात से कि उनके यहाँ पे, उनके हस्बैंड के यहाँ पे उन्होंने फिर जॉब करनी शुरू करी। आज भी उनके यहाँ जॉब करता है वो। कितना रिगार्ड हुआ, कितना, मतलब कितना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ये है खजाने हम सबके अंदर। इन खजानों को हमको यूज करना है। आत्मा के खजाने, आत्मा सटल है, उसके खजाने भी सटल हैं। ऐसे नहीं है जो लॉकर में बंद करते हैं, फिजिकल लॉकर में, वो इस लॉकर में बंद है। उनको जितना यूज करेंगे वो इतना इमर्ज होंगे, और जितना यूज करेंगे, दूसरे खजाने को यूज करते हैं वो तो खत्म हो जाता है, इसको हम जितना यूज करते हैं वो उतना बढ़ जाता है ना। और फिर ये हुए तीन बातें, और चौथी बात है सत्संग। हम सत्संगों में जाते रहे, जब हमने पूजा पाठ किए, खूब सत्संगों में गए हैं, हमने रामायण का पाठ सुना, गीता का पाठ सुना, है ना। और वो पाठ सुनकर क्या किया, बाहर निकले वैसे के वैसे, व्यवहार वैसा का वैसा। तो ये कौन से संघ की परमात्मा बात कर रहे हैं? सत इक्वल्स टू सत्य, संग इज कंपनी, मीन्स सत्य का संग करना। वो जो सत्य सत्य है, मीन्स मेरा पिता परमात्मा जो है, वो उसके सत्य स्वरूप में उसको पहचानना, और फिर उसको याद करना। ठीक है, एक तो है परमात्मा को याद करना, फिर अपने सत्य स्वरूप को जानना, और अपने सत्य स्वरूप में टिकना। मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु सितारा। फिर मैं आत्मा 7 वर्च्यूज से संपन्न हूं। हम 32 वर्च्यूज बोलते हैं, जितनी भी वर्च्यूज देखें, जस्ट दिव्य गुण की एक क्लास हम कभी कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपने अंदर की अच्छाइयों का संग करना, अपने अंदर की वर्च्यूज को ही यूज करना, उसी संग का फिर रंग मेरे जीवन में लग जाता है। तो जितना जितना उन अच्छाइयों को यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो संग है किसका है? फिर संग कौन सा? एक संग है, ये फिजिकल संग। हम कौन से मनुष्यों का संग करते हैं? मनुष्य भी ऐसे हों जो वर्च्यूज वाले हों, जो ज्ञान को समझते हों, उनका संग करते हैं। तो हमारे ज्ञान की जो अंदर जो है जो समझ है वो बढ़ती है, हम और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और जीवन में धारण करते हैं। फिर संग करना, कौन से थॉट्स का मैं संग करती हूँ, है ना, मेरे संकल्प कैसे हैं। तो आज हम इन सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें परमात्मा को याद करना है। उनके महावाक्यों से हम, उनके महावाक्य क्या है वो भी हम करेंगे, कल शुरू करेंगे थोड़ा, फिर परसों उनको डिटेल में ले लेंगे कि परमात्मा के महावाक्य क्या हैं और किस तरह वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हम वो भी लेंगे, कल हम समझेंगे। और आज से ही हम शुरू कर देंगे कि कौन सी बात का मैंने संग करना, कौन से गुण का मैंने आज पूरा दिन संग करना है ना। तो एक एक वर्च्यू को डेली सोमान की तरह प्रैक्टिस करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो शांति में ही रहूंगी। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं, मेरे को हर बात, हर प्रॉब्लम का हल मैं ज्ञान से ही लूंगी। मैं कभी रिएक्टिव नहीं होंगी, कोई भी बात आप ले लें और फिर उसको यूज करते रहें, तो वो मेरी नेचुरल नेचर बन जाएगी। और फिर मेडिटेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो एक वर्च्यू को यूज करना और मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करना,
और खाना हो जितना हो सके साइलेंस में खाना, है ना। बातें, किसी की बातें करना, वो सारा कुछ खाने में जाएगा और फिर वो मैं कंज्यूम करूंगी तो मुझे नुकसान देगा, है ना। और बातें भी फिर दुनिया की बातें होंगी, तो उतना ही मैं दुनिया की तरफ चली जाऊंगी। जितना अच्छा अच्छा हम सोच के फिर खाते हैं, परमात्मा को याद करते हुए खाते हैं, उसकी कंपनी में खाते हैं, तो उतना उतना वो खाना मुझे शक्तिशाली बना देता है। तो ये है आज का लेसन, मेरे 4 पिलर: प्योरिटी, प्योर फूड, सत्संग, डिवाइन वर्च्यूज। ये मेरा आज का आपके साथ जो शेयर करना था किया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर ले सकते हैं, नहीं तो योग करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। एक बात और, खाना खाते हुए ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई बुक। आजकल बुक्स तो लोग कम पकड़ते हैं, मोबाइल और टीवी में ज्यादा रहते हैं। उनको नहीं, सिर्फ साइलेंस में अपने को आत्मा समझे। इस शरीर को मैं खाना प्रोवाइड कर रही हूँ, परमात्मा को याद करें, फील करें वो मेरे साथ है, मैं उसको खिलाती हूँ और वो मुझे खिलाता है। ठीक है, इस चीज को भी हम यूज करेंगे, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए फिर योग करें। ठीक है रेनू, योग करें। रिलैक्स होकर बैठेंगे। मन और बुद्धि को सभी तरफ से समेट कर अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करेंगे। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच एक जगमगाता सितारा हूं। माथे के बीच चमक रहा हूं। आसपास की बातों से, पुरानी बातों से, सबसे अपने मन बुद्धि को समेट लें। बस फोकस इस बिंदु पर। मैं आत्मा सतो गुणी हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। बस इसी थॉट में बैठे और फील करें, मुझ ज्योति बिंदु से ये पीस की लाइट निकल निकल कर चारों ओर, इतनी पावरफुल लाइट कि मेरा चेहरा नजर आना बंद हो गया। ये कमरा जहां हम बैठे हैं, ये वो भी इस एनर्जी से भर चुका। और अब फील करें, मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर को छोड़कर अपने सिर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर हूं। नीचे अपने शरीर को देख रही हूं।
शरीर शांत, और मैं आत्मा इसमें से निकलकर इस कमरे के बाहर ऊपर आसमान की ओर उड़ चलती। सूरज, चांद, सितारों को मैं पार करके परम धाम ब्रह्म तत्व में पहुंच जाती। परम धाम में मेरे पिता शांति के सागर, उनके बिल्कुल समीप चले जाएं, उनसे मिलन मनाएं, उनकी शांति की एनर्जी को स्वयं में धारण करें। सागर मेरा पिता मुझे भरपूर कर रहा है। अपने अंदर की इस पावरफुल एनर्जी को मैं अनुभव कर रही हूँ, और पिता से मिल रही एनर्जी उसको भी महसूस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। आई एम पीस, माय फादर इज पीस। और अब यहां से वापस नीचे की ओर आए, सूरज चांद को पार करें, आकाश मार्ग से नीचे उतरे, अपनी बिल्डिंग में, अपने कमरे में और अपने शरीर में प्रवेश करें। फील करें जो एनर्जी मैंने प्राप्त की वो मेरे ब्रेन को, फेस को पहुंच रही है। मेरे पूरे बॉडी में ये पीस की एनर्जी फ्लो कर रही है। सर से पांव तक मैं आत्मा और मेरा शरीर इस शांति की शक्ति से भरपूर है। मुझसे शांति की एनर्जी चारों ओर फैलकर मेरे घर को भी इस एनर्जी से भर रही है। फैला दें इस एनर्जी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल हम करेंगे कि परमात्मा कैसे हमें ज्ञान सुनाते हैं, कैसे अवतरित होते हैं, कैसे सुनाते हैं। आप सब से एक रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल आप सब अपना 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं वो करें। विल डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। चलिए, अब हम जिनको भी देख सकते हैं देखें, जिनको नहीं देख सकते फील करें ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भी आत्मा, ये सब आत्माएं, और हम सब एक दूसरे को ये शांति की एनर्जी पहुंचा रहे हैं। 1 मिनट के लिए बस इस थॉट में।
और मैं ये संकल्प करती हूँ कि आप सब सुखी हों, आपका बहुत भला हो, आपको जीवन में कभी दुख का मुख न देखना पड़े, आपकी लगन परमात्मा से दिन पर दिन बढ़ती जाए, परमात्मा आपके साथ सदा रहे। एक एक आत्मा जो इस समय मेरे सामने, उसको मैं ये एनर्जी दे रही हूँ। और ऐसे ही हम सारा दिन बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं किसका बच्चा हूं, मेरे सामने जो भी आए मुझे यही देना है, यही मेरा कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।